आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है प्रॉब्लम ओवरहेड अब्जॉर्प्शन बेस, यानी कि इस वीडियो के अंदर हम अब्जॉर्प्शन बेस जो ओवरहेड के लिए यूज़ होते हैं उसके ऊपर एक प्रॉब्लम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ओवरहेड अब्जॉर्प्शन बेस से क्या मुराद है। जिस तरह पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जी ओवरहेड अब्जॉर्प्शन बेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए ओवरहेड की जो कॉस्ट है उसको इंक्लूड किया जाता है किसके अंदर, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट के अंदर। और इस मकसद के लिए कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट के अंदर ओवरहेड की कॉस्ट को इंक्लूड करने के लिए एक रेट कैलकुलेट किया जाता है और उस रेट को ओवरहेड का अब्जॉर्प्शन रेट बोला जाता है। और ये ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करने के लिए हमने पिछली वीडियो के अंदर ये फार्मूला देखा था जिसके अंदर था कि ओवरहेड का अब्जॉर्प्शन रेट बराबर है किसके, टोटल ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। जब हमारे पास सिमिलर प्रोडक्ट्स थी उस टाइम के लिए ये था, लेकिन अगर हमारे पास डिसिमिलर प्रोडक्ट हो तो उस टाइम ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट किसके बराबर होगा, वो हो जाएगा टोटल ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय अब्जॉर्प्शन बेस। और इसके अलावा हमने अब्जॉर्प्शन बेस को भी देखा था कि जी जो फैक्ट्री ओवरहेड का अप्रोप्रिएट शेयर जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज करे, उस बेस को हम अब्जॉर्प्शन बेस कहते हैं। अब्जॉर्प्शन बेस की हमने कुछ एग्जांपल्स देखी थी कि जिनको हम जिन चीज़ों का हम अब्जॉर्प्शन बेस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, और वो थी हमारे पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर के आवर्स, मशीन आवर्स, डायरेक्ट लेबर की मटेरियल की कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट। यानी इन सब चीज़ों को हम एब्जॉर्प्शन बेस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्राइम कॉस्ट जिस तरह हम जानते हैं कि मटेरियल और जो डायरेक्ट मटेरियल हो और जो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट हो, इसको जब ऐड करते हैं तो हमारे पास जो चीज़ आती है वो प्राइम कॉस्ट कहलाती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और इन बेसिस को यूज़ करते हुए हम अब्जॉर्प्शन ओवरहेड रेट को भी, ओवरहेड का अब्जॉर्प्शन रेट भी निकालते हैं और प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट को भी फाइंड आउट करते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया है कि जी फॉलोइंग फिगर्स आर प्रेजेंटेड टू यू बाय अल्फा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यानी अल्फा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरफ से ये वाला डाटा हमें अवेलेबल है। आइटम्स दिए हुए हैं हमारे पास, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, लेबर आवर्स और मशीन आवर्स दिए हुए हैं इस कॉलम में। इस कॉलम के अंदर बजटेड फिगर दी हुई है 2018 के लिए डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी के लिए दी हुई है। इसी तरीके से इस वाले कॉलम में अंदर उसने बताया है एक्चुअल फिगर्स फॉर ऑपरेशंस ड्यूरिंग जनवरी 2018, यानी कि यहाँ पे इस वाले में पूरे साल के लिए दो डिपार्टमेंट के लिए उसने डाटा दे दिया। और इस वाले ये जो है कॉलम है इसके अंदर उसने हमें सिर्फ जनवरी 2018 का डाटा दिया है फैक्ट्री ओवरहेड को छोड़ के। क्यों? क्योंकि वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड की क्या अमाउंट आएगी मुख्तलिफ बेसिस को जो हमने यहाँ पे देखी थी, इन बेसिस को इस्तेमाल करते हुए। अब ये सारा डाटा दे के उसने हमसे पूछा क्या है, रिक्वायर्ड किए हैं दो चीज़ें। नंबर वन के कैलकुलेट प्री डिटरमाइंड फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट फॉर टू डिपार्टमेंट यूजिंग 5 बेसिस। ये वाली जो हमने 5 बेसिस देखी थी, इनको इस्तेमाल करते हुए इस फार्मूले के अंदर हमने अब ओवरहेड का अब्जॉर्प्शन रेट को कैलकुलेट करना है और साथ में कैलकुलेट करनी है टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट को, या ये जो आउटपुट ड्यूरिंग जनवरी हुई है इसकी कॉस्ट को पूरी को हमने डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी के लिए अलग अलग और फिर टोटल इस प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ और कैलकुलेट करते हैं प्री डिटरमाइंड फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट को दोनों डिपार्टमेंट के लिए 5 बेसिस के ऊपर। हमने सबसे पहले जो पहली रिक्वायरमेंट है प्री डिटरमाइंड फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट को कैलकुलेट करने के लिए, उसके लिए हमने यहाँ पे ये जो 5 बेसिस हैं इनको हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया, डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट बी को भी रिकॉर्ड कर लिया। अब हम बारी बारी मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और मटेरियल के आवर्स लेबर के आवर्स और मशीन के आवर्स के साथ साथ प्राइम कॉस्ट के ऊपर भी डिपार्टमेंट और बी के लिए ओवरहेड का जो अब्जॉर्प्शन रेट है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो चलते हैं अपने इसकी तरफ। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला देखा था कि हमारे पास जो टोटल ओवरहेड की कॉस्ट होगी उसको डिवाइड करेंगे अब्जॉर्प्शन बेस के ऊपर। तो हम यहाँ पे जो अब्जॉर्प्शन बेस सबसे पहले ले रहे हैं वो है डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट। और जब हम क्वेश्चन में देखते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि डिपार्टमेंट ए के लिए जो मटेरियल की कॉस्ट है वो 60 लाख है और जो डिपार्टमेंट टू बी के लिए है वो है 24 लाख। तो इसको अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इस फार्मूले के अंदर पुट करते हैं और अब्जॉर्प्शन बेस की जो हमारे पास है, अब्जॉर्प्शन बेस की हमारे पास उसने दी हुई है ये दो कॉस्ट है और जो फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट है वो दो डिपार्टमेंट के अलग अलग उसने 12 लाख और 18 लाख दी है। तो इसको हम अपने फार्मूले के अंदर पुट करते हैं।
जब हमने डिपार्टमेंट 1 की जिस तरह पहले फिर क्वेश्चन पे जाते हैं देखा था कि डिपार्टमेंट ए का जो है वो 12 लाख था और डिपार्टमेंट बी का 18 लाख था फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट, तो वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड की यानी टोटल ओवरहेड की कॉस्ट के अंदर अलग अलग दोनों डिपार्टमेंट के लिए। और एब्जॉर्प्शन बेस हमने डायरेक्ट मटेरियल लिया है तो वो 60 लाख और 24 लाख को हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 0.2 और इसका हमारे पास आ जाता है इस वाले का सॉरी हमारे पास 0.75 आ जाता है। जब हम इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों साइडों को यानी दोनों डिपार्टमेंट के लिए, तो ये हमारे पास आ जाता है 20% और ये जो हमारे पास आ जाता है ये आ जाएगा 75%। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम मटेरियल को अब्जॉर्प्शन बेस बनाएंगे तो हमारी ओवरहेड की जो अब्जॉर्प्शन का रेट आएगा वो 20% मटेरियल की कॉस्ट का और डिपार्टमेंट बी के लिए 75% मटेरियल की कॉस्ट का आ जाएगा। तो इसको अब हम अपने जो सोल्यूशन है वहाँ पे इसको पुट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 20% डिपार्टमेंट ए और 75% डिपार्टमेंट बी के लिए रिकॉर्ड कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की कॉस्ट को बेस बनाते हैं और देखते हैं कि इनके लिए अब्जॉर्प्शन रेट क्या आता है। तो फिर हम अपने फार्मूले की तरफ आएंगे। टोटल ओवरहेड कॉस्ट हमारी हमेशा सेम ही रहेगी, वो जो 12 लाख और 18 लाख है। अब हम अब्जॉर्प्शन बेस जो है वो अपना बना रहे हैं अपने डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट को। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डायरेक्ट लेबर की जो कॉस्ट है वो कितनी थी, डिपार्टमेंट ए के लिए 15 लाख और डिपार्टमेंट बी के लिए 12 लाख। तो इसको अब हम अपने फार्मूले के अंदर पुट करते हैं। वो हमने इन दोनों को यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया है 15 लाख और 12 लाख को। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास 0.8 आ जाता है। तो ये हमारे पास कितने परसेंट बन जाएगा, 80% बन जाएगा। और जब इसको सॉल्व करते हो तो ये हमारे पास आ जाता है 1.5। तो इसको जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये 150% बन जाएगा। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं कि इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास परसेंटेज में आ जाएगा। अब हम 80% जो हमारे लेबर की बेस के ऊपर आया है और ये फिर 150 ये भी लेबर की बेस में डिपार्टमेंट 2 के लिए है, तो इसको भी हम अपने फॉर्मेट में रिकॉर्ड करते हैं। अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बेसिस के ऊपर ओवरहेड रेट कैलकुलेट करने के बाद हम चलते हैं डायरेक्ट लेबर आवर्स और मशीन आवर्स की तरफ। और क्वेश्चन के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि जी लेबर आवर्स उसने बताए थे 150 डिपार्टमेंट ए और 1 लाख बताए थे उसने डिपार्टमेंट बी के लिए। मशीन आवर्स उसने 3 लाख और 360 बताए थे इसने इसके लिए डिपार्टमेंट बी के लिए। तो अब हम इनकी बेसिस के ऊपर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम फार्मूले के अंदर जो डायरेक्ट लेबर के आवर्स हैं डिपार्टमेंट्स के वही पुट करेंगे और लेबर जो हमारी ओवरहेड की कॉस्ट है वो सेम रहेगी। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास ये भी रुपीज़ में है ये भी रुपीज़ में है, तो ये हमारे पास आवर्स में है सॉरी, तो ये हमारे पास आ जाता है ₹8 आ जाता है हमारे पास डिपार्टमेंट ए के लिए और ये हमारे पास आ जाता है ₹18 डिपार्टमेंट बी के लिए। और ये दोनों जो हैं ये क्या है, पर डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेसिस के ऊपर इतने इतने अमाउंट इसको चार्ज होगी डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी को। इसको भी हम अपने इसके अंदर ये जो हम सोल्यूशन कर रहे हैं वहाँ पे इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसी तरीके से ये हमारे पास कैलकुलेट हो जाएंगे मशीन आवर्स के लिए भी और प्राइम कॉस्ट के लिए भी। प्राइम कॉस्ट के लिए हमें डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट को ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले जिस तरह हम यहाँ पे देख सकते हैं इन दो कॉस्ट को ऐड करना पड़ेगा और उसके बाद फिर इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उसी तरीके से इसका भी आंसर आ जाएगा। और मशीन आवर्स के लिए हमें इस डिपार्टमेंट ए के लिए 12 लाख को डिवाइड करना पड़ेगा 3 लाख के साथ, तो हमारे पास रेट आ जाएगा। और हमने जो पहले से कैलकुलेट किया हुआ है और वो हम यहाँ पे इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं दोनों डिपार्टमेंट के लिए। तो हमारे पास इस तरीके से पहली रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की कि ओवरहेड के अब्जॉर्प्शन रेट डिपार्टमेंट 2 दो डिपार्टमेंट हैं ए और बी, उनके लिए हमने 5 बेसिस को यूज़ करते हुए कैलकुलेट कर लिया है। अब हम देखते हैं हमारा जो दूसरी रिक्वायरमेंट थी कि जी टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट को कैलकुलेट करें जो जनवरी के अंदर उसने बनाई है। तो अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो रिक्वायरमेंट 2 टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट के लिए भी हमने यहाँ पे फॉर्मेट बना लिया है और ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास किस में आ जाएंगी, ये हमारे पास रुपीज़ में होंगी। इसको भी हमने यहाँ पे रुपीज़ लिख दिया है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड, अब यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। अप्लाइड क्यों होगा, क्योंकि हम इन रेट को इस्तेमाल करेंगे और जो हमारा जो जनवरी के अंदर जो प्रोडक्शन हुई है इसको हम यहाँ पे जिसका फैक्ट्री ओवरहेड को कैलकुलेट करेंगे डिपार्टमेंट ए के लिए भी और डिपार्टमेंट बी दोनों के लिए, जिस तरह हमने यहाँ पे अप्लाइड पहले से लिख दिया है। अब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर
डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी दोनों के लिए उसने हमें बता दिया कि जनवरी के अंदर इतना इतना इस्तेमाल हुआ था। इसको अब हम यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर रिकॉर्ड करते हैं और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड की तरफ चलते हैं। अब अगर हम बात करें फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड की, तो हम इन 5 बेसिस में से इस किसी भी रेट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को या डायरेक्ट लेबर आवर्स को इस्तेमाल करें या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को किसी को भी इस्तेमाल करें, तो हमें हर डिपार्टमेंट के लिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं वही रेट जो उसके लिए निकला है वो इस्तेमाल करेंगे। अब ये रेट कैसे इस्तेमाल होगा, लेट्स सपोज अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को अगर हमने बेस बना के फैक्ट्री ओवरहेड को अप्लाई करना है तो ये कैसे होगा। यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देते हैं इज इक्वल टू जो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है हमारे पास वो कितनी आ रही थी, ये हमारे पास जो जनवरी के अंदर उसने लेबर कॉस्ट इस्तेमाल किया है उसको हमने यहाँ पे लेना है, ये 145,000 जो है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, इसके रेट के साथ। रेट कौन से वाला है, यहाँ पे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 80% रेट है, इसके साथ जब हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 116,000। यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 145 का 80% जब कैलकुलेट इस पे ऊपर करेंगे तो डिपार्टमेंट ए के लिए फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम डिपार्टमेंट बी के अंदर जाते हैं तो हमने क्या कहना है कि जी डिपार्टमेंट बी के ऊपर भी हम अगर डायरेक्ट लेबर को लेट्स सपोज बेस बनाते हैं और हम यहाँ पे इसकी कॉस्ट को लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इसके रेट के साथ। रेट कितना है डिपार्टमेंट बी का 150%, तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 157,500 रुपीज़। यानी कि जो डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड है वो डायरेक्ट लेबर का 150% है और वो हमारे पास ये वाली अमाउंट आ जाती है। इसी तरीके से हमने जिस तरह अभी यहाँ पे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को बेस बना के इसकी कॉस्ट को अप्लाई किया है फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट को, तो हम इसमें से कोई भी इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका भी तरीकाकार यही होगा। मटेरियल जो डायरेक्ट लेबर आवर्स होंगे और मशीन आवर्स होंगे इसमें सिर्फ फ़र्क कितना होगा कि सिर्फ आवर्स की बेस के ऊपर चार्ज होगा। आवर उसने हमें यहाँ पे बताए हैं कि डिपार्टमेंट ए के अंदर इतने आवर यूज़ हुए हैं, डिपार्टमेंट बी के अंदर 9,500 लेबर के और मशीन के 28,000 डिपार्टमेंट बी और 26,000 जो है वो डिपार्टमेंट ए के अंदर इस्तेमाल हुए। इन आवर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे इनके रेट के साथ, जोन सा भी बेस इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड आ जाएगा। अब हम इन तीनों का यहाँ पे टोटल लेते हैं और इन तीनों का यहाँ पे टोटल लेके इस टोटल को और इस टोटल को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट आ जाएगी। और जब हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को बेस बना के इसकी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास इस जनवरी के अंदर जो प्रोडक्ट बनी है उसकी टोटल कॉस्ट आ जाती है 1223500। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि ओवरहेड अब्जॉर्प्शन बेसिस किस तरीके से क्वेश्चन के अंदर या प्रॉब्लम के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं।